असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में तीन पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। असम विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। चुनावी रैलियों और जनसभाओं के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। रविवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं इन आरोपों पर मुख्यमंत्री ने भी तीखा पलटवार करते हुए इन्हें पूरी तरह निराधार बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे दस्तावेज सामने रखे हैं जो भारत के बाहर से जुड़े हुए हैं और जिनसे मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो? बिकॉज वी हैव शोन यू 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बयान कांग्रेस की हताशा और घबराहट को दर्शाता है। शर्मा ने कहा कि असम की जनता उन्हें एक बार फिर प्रचंड बहुमत देने के मूड में है और इसी कारण विपक्ष इस तरह के निराधार आरोप लगा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपों का उद्देश्य सिर्फ जनता को गुमराह करना है और चुनावी माहौल को प्रभावित करना है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी ऐलान किया कि वह और उनकी पत्नी अगले 48 घंटों के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मानहानि का मामला दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को अदालत तक ले जाएंगे और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। शर्मा ने कहा कि जब सच्चाई सामने आएगी तब आरोप लगाने वालों को अपने बयान के परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि असम की जनता इस तरह के दुष्प्रचार से प्रभावित नहीं होगी और उनकी सरकार को फिर से भारी जनादेश मिलेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी पार्टी 100 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने असम की राजनीति को और अधिक गर्मा दिया है।
चुनाव से ठीक पहले इस तरह के गंभीर आरोप और उन पर तीखी प्रतिक्रियाएं यह संकेत देती हैं कि आने वाले दिनों में सियासी माहौल और भी अधिक तीखा हो सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि इन आरोपों पर आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या जांच एजेंसियां इस मामले में कोई कदम उठाती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।